हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। हम लोग क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 की स्टडी कर रहे हैं। आज के टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना है एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, लत क्या होता है, किशोरावस्था में इसके प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है और समझना है। आइए मिल करके समझते हैं कि एडिक्शन क्या होता है, जिसे हम लोग कहते क्या हैं, लत कहते हैं। क्लियर? देखिए, इसे हम लोग को पढ़ना क्या, किशोरावस्था में, ठीक, किशोरावस्था में ड्रग तथा अल्कोहल का दुरुपयोग, ठीक है, मिसयूज जो कहते हैं। किशोरावस्था में, कौन सी अवस्था में, किशोरावस्था, किशोरावस्था में ड्रग तथा अल्कोहल किशोरावस्था में ड्रग तथा अल्कोहल का मिसयूज, ड्रग तथा अल्कोहल का मिसयूज या दुरुपयोग। दुरुपयोग, ठीक। इसका दुरुपयोग क्या है, कैसे लोग जो है आज के टाइम में किशोरावस्था में इसका मिसयूज करते हैं, किस तरीके से इसका दुरुपयोग करते हैं, इसके बारे में हमें समझना है, हमें जानना है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जैसे जैसे बालक या बालिका, वैसे मैक्सिमम जो होते हैं बालक होते हैं, लेकिन कुछ परसेंट समाज की महिलाएं भी ऐसी हैं जो कि ड्रग्स का यूज कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। कुछ ऐसी फीमेल्स ऐसी हैं जो अल्कोहल का यूज कर रही हैं, और कुछ मेल्स अधिकतर ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, ड्रग्स, अल्कोहल इत्यादि चीज़ों का व्यसन करना शुरुआत कर देते हैं। कि इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसका दुरुपयोग जो कहीं कहीं अगर सारे के सारे ड्रग्स जो हैं वो क्या है, आपके मेडिसिन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, लेकिन जब इसकी मात्रा को बढ़ा दिया जाए, मेडिसिन के उपयोग से बाहर निकल के इसका मिसयूज किया जाने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, मिसयूज कहते हैं, दुरुपयोग कहते हैं। ठीक है। किशोरावस्था एक ऐसी अवस्था होती है, आप सभी लोग जानते हैं कि किशोरावस्था, कौन सी अवस्था, किशोरावस्था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, एडोलसेंस कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। ये अवस्था कब से कब तक होती है, किशोरावस्था की उम्र जो होती है वो 12 से 18 वर्ष, कितना होती है, मैक्सिमम 12 से 18 वर्ष इसको माना जाता है, 12 से 18 वर्ष माना जाता है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार कुछ और है, कुछ के अनुसार कुछ और है, कुछ के अनुसार कुछ और है, इसे हमें नहीं ध्यान देना है। एक नियर अबाउट एक क्राइटेरिया हमें देखनी है कि 12 से लेकर के 18 साल की उम्र जो होती है बड़ी ही सेंसिटिव, बड़ी ही नाजुक उम्र होती है। इसमें बालक अपने आप को समझता है कि मैं फुली मैच्योर्ड हूँ, उसे ऐसा मिथ्या होता है, उसे ऐसा आभास होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। उसे ऐसा लगेगा कि मैं बड़ों से बड़ा हूँ, मैं सब कुछ समझ सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, उसे ऐसा बिहेव होगा, ऐसा उसे लगेगा। ठीक है। उसे वयस्क होने की शंका होती है। ठीक है, वयस्क होने की क्या होती है, होने की मिथ्या होती है, जो कि गलत है, ये मिथ्या होती है, लेकिन रियल में वयस्क होता कहाँ है वो। इसे जो है तनाव की अवस्था कहते हैं। इस एज में तनाव बहुत ज़्यादा होता है,
तनाव की अवस्था। किशोरावस्था की उम्र को तनाव की अवस्था कहा जाता है। तनाव की अवस्था के साथ साथ तनाव या उलझन भी कह सकते हैं। उलझन की अवस्था, उलझन की अवस्था, विरोध की अवस्था। इस एज में उलझन भी बहुत ज़्यादा होगा। अगर किसी के प्रति विरोध करना हो तो इतना तेज़ी से लोग विरोध करते हैं। बच्चे जो है क्लास 9 से लेकर के 9, 10, 11, 12 इस क्लास के स्टूडेंट्स जितने होते हैं, मान लीजिए किसी को अगर नहीं लाइक कर रहे हैं तो उसके खिलाफ इतना ज़बरदस्त विरोध होता है, इनके लिए बहुत ज़्यादा विरोध होता है। उस समय कोई भी एक आंधी के समान चलती है, ठीक है। इसीलिए जब कोई आर्मी में जो वैकेंसी ली जाती है, इतना उत्साह होता है, इतना जोश होता है कि 18 ईयर से लेकर के ही आर्मी में ही वैकेंसी ली जाती है। स्टार्टिंग की फेज में मैक्सिमम और सारे एज के लिए लोग ओवरेज हो जाते हैं, लेकिन टीचर्स की वैकेंसी हो गई और सारी चीज़ की वैकेंसी हो गई। यहाँ पे वयस्कता देखी जाती है, यहाँ मैच्योरिटी देखी जाती है। आर्मी में क्या होता है, जोश, उत्साह, उमंग देखी जाती है। कितना आप पावरफुल हैं, कितना आप एक्टिव हैं, कितना आप के अंदर विरोध करने की क्षमता है, कितना आप जो है देश के लिए कर सकते हैं, कितना आप पॉजिटिव डायरेक्शन की उस दिशा में जा सकते हैं, कितना लगा सकते हैं। इसलिए इस अवस्था को जो है उलझन की अवस्था, विरोध की अवस्था इत्यादि अवस्था के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बचपना, जिसको हम लोग कहते हैं बाल्याकाल तथा वयस्कता के बीच का ब्रिज कहा जाता है। इसे वयस्कता तथा बचपना कहिए या बाल्याकाल कहिए, बाल्याकाल के बीच की ब्रिज कहा जाता है, ब्रिज होता है। और ये ब्रिज का मतलब क्या होता है, इस ब्रिज पे जो संभाल के चलेगा वही अपने लाइफ में सक्सेस होगा, और जो संभाल करके नहीं चलेगा वो क्या हो जाएगा, सक्सेस नहीं हो पाएगा अपनी लाइफ में। जैसे मान लीजिए ये बचपन का काल है, ये बचपन है, इसके साथ साथ जो है ये जो है आपका क्या है, बचपन के साथ साथ ये आपका क्या है, ये बचपन का काल था। ये देखिए मैंने ब्रिज बना दिया, क्या बना दिया, ब्रिज बन गया। ये ब्रिज बन गया, ठीक है। अब ब्रिज के किनारे किनारे हम आउटलाइनिंग कर दें, चाहे रेलिंग लगा दें। रेलिंग अच्छी रहेगी तो ठीक है, नहीं अच्छी रहेगी तो फिर कनेक्टिविटी वीक होगी। जब कनेक्टिविटी वीक होगी, ओह माय गॉड, ये क्या हो गया, लो भैया ब्रिज बन के आपका प्रिपेयर हो गया। ब्रिज बन के आपका क्या हो गया, प्रिपेयर हो गया, ठीक है। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, इस अवस्था को हम लोग बाल्याकाल कहते हैं, बाल्यकाल। और इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, वयस्क कहते हैं। वयस्क अवस्था जिसको हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था से आगे निकलेंगे तो वयस्क, इसको एडल्ट कहते हैं। वयस्क हो गया, ये बाल्याकाल हो गया। इन दोनों के बीच के ब्रिज को हम कहते हैं क्या है, किशोरावस्था। क्या बोलते हैं, किशोरावस्था, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को किशोरावस्था के बारे में समझ में आ गया होगा, ये किशोरावस्था क्या होती है। अब ये किशोरावस्था में हम लोग किस तरीके से इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ड्रग और अल्कोहल का कारण क्या होते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति जो है अल्कोहल इत्यादि को लेने की शुरुआत कर देता है, ठीक है। अल्कोहल आदि के कारक जो है, मिसयूज होने के कारक, दुरुपयोग करने के कारण कौन कौन से हैं, कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनकी वजह से एक बालक या बालिका क्या कर देते हैं, ड्रग्स या अल्कोहल लेने की शुरुआत कर देते हैं।
ऐसा क्या होता होगा उनके लाइफ में जिसकी वजह से क्या होता है, जो उनके लाइफ में क्या होता है, जैसे मान लो कभी कभी होता है एडवेंचर हो गया, किसी ने कुछ एडवेंचर दे दिया, या उत्साह में, कभी कभी जो है उत्साह में आकर के स्टार्ट कर देते हैं, उत्साह में आकर ड्रग अल्कोहल लेना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ड्रग तथा अल्कोहल देख करके एक दूसरे का लेना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा क्या होता है, किसी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए, विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो है मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा टेंशन आ गया, स्ट्रेस, टेंशन हो गया। ठीक है, टेंशन के साथ साथ जो है किसी प्रॉब्लम्स, यही विषम परिस्थितियों का, किसी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए ऐसा स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ जो है टेलीविज़न, मूवीज़ और न्यूज़पेपर इत्यादि को पढ़ करके, टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया जिसको अखबार कहते हैं, न्यूज़पेपर etc आदि के प्रचार देखने की वजह से, ये अच्छा देखते हैं है ये क्या चीज़ है, प्रचार देखकर भी इसकी शुरुआत कर देते हैं इस चीज़ को लेने की। इसके साथ साथ जो है स्ट्रेस, प्रेशर जो है किसी भी एग्जामिनेशन, ठीक है, परीक्षाओं में फेल होने की वजह से, परीक्षाओं तथा अपने जीवन में असफलता पाने के बाद असफलता पाने के उपरांत टेंशन में आकर अल्कोहल तथा ड्रग का सेवन करने लगते हैं। ठीक है, ये भी रीजन हो सकता है, इस वजह से भी ये क्या करते हैं, ड्रग तथा अल्कोहल का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इनको कोई परेशानी होती है, कोई दुख होती है, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट होता है, इनके हृदय में किसी की चोट लगी होती है, कहीं से इनका मन टूटा हुआ होता है, तो ये क्या करते हैं, कहते नहीं हैं मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीते हैं गम भुलाने के लिए। तो गम नहीं भूलता है, इससे आपकी बॉडी क्या होती है, पे निगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये सब गाना और मूवी, ये सब क्या होते हैं, नायक नायिका को भ्रमित करने के लिए किया जाता है, नायक नायिका को बेवकूफ़ बनाया जाता है इसमें। ऐसा थोड़ी ना कि किसी के ना रहने से जो है कोई रहना छोड़ दे, किसी के ना रहने से कोई जीना छोड़ देगा, ऐसा नहीं होता है। ये है कि वो टूट जाएगा, उसका मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आप किसी भी चीज़ को लगातार 21 दिन 21 डेज अगर आप करते हैं तो आप धीरे धीरे करके उस चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं।
आपको उस चीज़ की आदत सी हो जाती है, जिसको हम एडिक्शन कहते हैं, इसी को हम लत कहते हैं। आप मोबाइल चलाएंगे 21 दिन लगातार, तो 22वें दिन आप छोड़ेंगे तो मोबाइल नहीं छोड़ पाएंगे। आप लगातार 21 दिन तक कहीं घूमने टहलने मनाली चले जाइए, शिमला चले जाइए, गोवा चले जाइए, वापस आइएगा तो आप वहाँ से आ नहीं पाएंगे। आपको कि बॉडी जो है किसी एक चीज़ को करते करते अपने आप को ऐसा एडाप्ट हो जाती है, इस तरीके से वो एडाप्टेशन उसके अंदर हो जाता है कि अब वो उसको दूसरी चीज़ करने की इच्छा ही नहीं होती है। इसी को हम कहते हैं एडिक्शन, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, लत लग जाना। ठीक है, ठीक। एडिक्शन एंड डिपेंडेंस यही चीज़ था आपका। ठीक है, एडिक्शन में क्या होता, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट, यही है आपको लत लग जाना। इसके कारक क्या क्या थे, ये हो गया। इसके बाद आपका क्या आता है, ये इसके बाद की टॉपिक ही आपकी यही है एडिक्शन। इसके बाद की टॉपिक क्या है, एडिक्शन। एडिक्शन क्या है, एडिक्शन। एडिक्शन मीन्स होता है लत लग जाना। क्या कर जाना, लत लग जाना। ठीक है, जब आपका, ऐसा नॉर्मल भाषा में देखिए, जिस अवस्था में या जिस समय में आपका किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि से साइकोलॉजिकल, ठीक है, साइकोलॉजिकल मीन्स होता है मनोवैज्ञानिक तरीके से साइकोलॉजिस्ट होता है मनोवैज्ञानिक। ठीक है, साइकोलॉजिकल तरीके से, मनोवृत्त तरीके से, जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजिकल मेथड से। ठीक है, इंग्लिश में लिख लीजिए, साइकोलॉजिकल मेथड से, या साइकोलॉजिकली लिख लीजिए, साइकोलॉजिकली अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट या जुड़ाव जिसको कहते हैं, जुड़ाव होना ही एडिक्शन कहलाता है। एडिक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हम आपसे कहा जो है कि जब 21 दिन तक लगातार आप कोई फ़ोन चला लीजिए, या लगातार किसी जगह पे चल जाइए, किसी से बात कर लीजिए, किसी से फ़ोन पे बात कर लीजिए, किसी के घर चले जाइए, मतलब उससे इतना लगाव हो जाए, किसी जानवर को आप पाल लीजिए, लगातार 21 दिन तक उसको खिलाते रहिए, उसकी सेवा में लगे रहिए, तो लगातार 21 दिन, 1 महीने, 2 महीने में उसके साथ ऐसा साइकोलॉजिकल अटैचमेंट हो जाएगा, ऐसा अटैचमेंट हो जाए कि आप उसे छोड़ करके ना तो जा पाएँ, ना तो कुछ कर पाएँ, ना उसके बिना आपका मन लगे। तो इसी को ही तो एडिक्शन कहते हैं। मीन्स आप पूरी तरीके से उस पर निर्भर हो चुके हैं। यही चीज़ है एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। यही चीज़ क्या है, एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। अब आप उस पर क्या हो गए हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो चुके हैं, पूरी तरीके से डिपेंडेंट, ऐसी डिपेंडेंसी हो गई है, ठीक है, कि अब जो है आप उसके बिना आप रह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उसको रात में नींद नहीं आ रही है, तो नींद का टेबलेट खा के सोता है कि नहीं सोता है, सोता है ना। यदि उसको, सोच लीजिए क्या होगा यदि उसको नींद की टेबलेट ना दी जाए, तो क्या होगा उसकी लाइफ में, भूचाल आएगा, परेशान होगा ना वो, ना तो वो सो पाएगा सही से, उसको बेचैनी ऊपर से बनी रहेगी, बेचैनी ऊपर से बनी रहेगी। मीन्स अब वो सही से ना तो वो सो पाएगा, ना तो वो सही से बैठ पाएगा,
ना तो क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसा? क्योंकि उसको जो है नींद की टैबलेट लेने की लत लग चुकी है। अब वो उसके बिना उसका कल्याण नहीं हो सकता है। जब तक वो लेगा नहीं तब तक उसे नींद नहीं आएगी। क्लियर? मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, यदि उसकी लाइफ में वो क्या कर रहा है कि ड्रग्स ले रहा है, लगातार ड्रग्स लिया, 1 हफ्ते तक, 1 वीक्स तक उसने ड्रग लिया। कुछ समय बाद ऐसा होगा कि अब वो ड्रग्स अगर नहीं लेगा तो उसे बेचैनी होगी, उसका तबीयत खराब होगा, उसके बॉडी में कुछ नॉर्मल नहीं रहेगा, कुछ केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे होंगे, इससे वह परेशान रहेगा। ठीक है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है? उसको पसीना आएगा, डिफरेंट टाइप से वो परेशान रहेगा। ठीक है? इत्यादि का होना, यही आपकी क्या है? लत लग जाना। और लत लग जाने के साथ क्या होना? लत लग जाने के साथ उस पर निर्भर हो जाना। इसी को हम लोग कहते हैं क्या है? डिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है? कोई चरस लेता है, कोई गांजा लेता है, कोई भांग लेता है, कोई धतूरा लेता है, अलग अलग प्रकार का अपना अपने स्वभाव के हिसाब से अलग अलग चीज़ों से क्या हो जाते हैं, लोग परेशान रहते हैं और उसको यूज करते हैं। आइए इसी में हम अगली नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं न्यू, जिसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग। ठीक है? एल्कोहल तथा ड्रग के प्रभाव, एल्कोहल तथा ड्रग के प्रभाव, ड्रग के। अब प्रभाव, यदि कोई चीज़ जो है पॉइजन ले रहा है तो उसके प्रभाव पॉजिटिव तो होंगे नहीं। कॉमन सी बात, आप सभी लोग जानते हैं कि उसके जो प्रभाव होंगे वो ऑब्वियसली क्या होंगे? निगेटिव होंगे। प्रभाव तो अच्छा होगा नहीं। ठीक है? जब आम का पेड़ बैठाएंगे तभी ना आम पाएंगे, बबूर का पेड़ बैठाएंगे तो आम कहाँ से पाएंगे? कबीरदास जी कह के गए। क्लियर? जितने साधु महात्मा हैं सारी चीज़ें कह करके जा चुके हैं, बस हमें और आपको समझने की देरी है कि हम कितने जल्दी से उसको समझ सकते हैं और कितने ही जल्दी उसको अपने लाइफ में उतार सकते हैं। क्लियर? आइए देखते हैं कि ड्रग और अल्कोहल के क्या होते हैं, कुप्रभाव क्या होते हैं, इसके कौन कौन से कुप्रभाव होंगे ही। ठीक है? ये क्या होंगे? रेकलेस, जिसको लापरवाह कहते हैं। उनका नेचर कैसा हो जाएगा? व्यवहार लापरवाह हो जाएंगे। कैसा हो जाएगा? लापरवाह प्रवृत्ति के। लापरवाह प्रवृत्ति, लापरवाह प्रवृत्ति के हो जाएगा व्यक्ति। वो लापरवाह प्रवृत्ति के साथ साथ जो है बर्बरता हो जाएगी और हिंसा करेगा। ठीक है? हिंसात्मक कार्रवाई करेगा। ठीक है? हिंसात्मक कार्य करेगा। ठीक? पी लेगा, पीने के बाद जो है कहीं किसी को मारेगा, कहीं किसी को पीटेगा, कहीं कहीं किसी को किसी का सामान तोड़ देगा, कहीं किसी को कोई सामान उठा के बेच देगा, इत्यादि चीज़ों का जो है प्रयोग करना वो स्टार्ट कर देगा। अगर ड्रग और अल्कोहल को मिक्स करके कोई पीता है, ड्रग और अल्कोहल के, ड्रग तथा अल्कोहल के, अल्कोहल को मिला करके पीने से, मिलाकर पीने से क्या होगा? ड्रग तथा अल्कोहल को मिलाकर पीने से व्यक्ति की जान भी जा सकती है।
व्यक्ति की जान भी जा सकती है। व्यक्ति की क्या हो सकती है, जान भी जा सकती है। ड्रग और अल्कोहल जो मिलाते हैं, जिसको कॉकटेल्स कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कॉकटेल्स बनाते हैं, इससे क्या हो जाती है, जान भी जा सकती है। इनके नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकते हैं और क्रोसिस, नर्वस सिस्टम जिसको कहते हैं तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तथा यकृत रूपी अंतःचरण एक बीमारी, यकृत में क्या खतरनाक बीमारी होती है, जिसको हम लोग क्लोरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक स्पेशल टाइप की बीमारी, एक ऐसी बीमारी, ठीक है, यकृत रोग होती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, क्रोसिस कहते हैं, क्रोसिस, लीवर क्रोसिस। ठीक है, लीवर क्रोसिस, लीवर क्रोसिस कहते हैं। लीवर क्रोसिस क्या होता है, ये क्या होता है, हृदय यकृत रोग का अंतिम चरण होता है। यकृत रोग अंतिम चरण में, इसके बाद व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अंतिम चरण में इत्यादि। ये प्रॉब्लम्स होने क्रिएट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो है सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं रह जाता है। ठीक है, स्टीलिंग एंड इसमें इन्फेक्शन डिजीज, एड्स, सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। अस्वस्थ हो जाता है, सामाजिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है। इसके साथ साथ उस व्यक्ति में HIV एड्स इत्यादि का खतरा क्या होता है, बना रहता है। बहुत तेज़ी से स्प्रेड कर सकता है, बहुत तेज़ी से फैलता, ठीक है, फैल जाएगा। इसके साथ साथ जो होती है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे आपका क्या हो गया, मादक दर्द निवारक के रूप में इसका उपयोग करते हैं। लेकिन जब इसकी अधिक मात्रा में उपयोग करना हम लोग शुरू कर देते हैं तो क्या होती है, बहुत तेज़ी से आक्रामक हो जाते हैं और बीमारी क्रिएट करते हैं। ठीक है, कोई भी मादा प्रेग्नेंट वुमेन्स, प्रेग्नेंट फीमेल्स, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गर्भवती महिला, महिला द्वारा अल्कोहल तथा महिला द्वारा अल्कोहल तथा ड्रग्स का उपयोग करने पर, ड्रग तथा अल्कोहल तथा ड्रग का उपयोग करने से, क्या करने से, उपयोग करने से क्या हो जाता है, FAS, करने से भ्रूण संबंधी बीमारियां, भ्रूण से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं, जुड़ी हुई बीमारियां
बीमारियां क्या हो जाती हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। गुर्र से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं आपके ड्रग और अल्कोहल से जुड़ी हुई सारी बीमारियां थीं। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड एब्यूज, ठीक, साइड इफ़ेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एब्यूज, एनाबॉलिक स्टेरॉइड एब्यूज, साइड इफेक्ट ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एब्यूज। कौन कौन से साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, मुहासा हो जाएगा, अंडकोश में टेस्टिकल्स सही से नहीं बनेंगे, मुहासा, मुहांसा होना, मुहांसा होने के साथ साथ अंडकोश का सही से ना बनना, अंडकोश का सही से ना बनना, अंडकोश सही से ना बनने के साथ साथ जो है दरिद्रता बनी रहनी, दरिद्रता बने रहना, ठीक है, ये सब मेल में होता है, ठीक है, दरिद्रता बनी रहेगी, ठीक भाई, जब बहुत ज़्यादा होगा तो नहीं सही होगा, उसकी दरिद्रता बनी रहेगी विचारों के रूप से इत्यादि के माध्यम से लगातार जो है, ठीक है, वो इंस्टीड रहेगा, डिक्रीज स्पर्म, उसमें जो है शुक्राणु नहीं बनेंगे, शुक्राणु की मात्रा घट जाएगी, शुक्राणु की मात्रा घट जाती है, क्वालिटी खराब हो जाती है, क्वालिटी खराब हो जाने के साथ साथ सेक्सुअल पावर कम हो जाता है, ठीक है, जनन करने की क्षमता घट जाती है, जनन करने की क्षमता कम हो जाती है, जनन करने की क्षमता कम हो जाती है, इसी के साथ साथ कमजोरी बनी रहती है, इत्यादि तरीके से वो व्यक्ति क्या होता है, परेशान रहेगा, ठीक है। ये इसके साइड इफेक्ट किस में थे, मानव में या नर में थे, ठीक है, ये सारे के सारे साइड इफेक्ट्स आपके किस में थे, मेल्स में थे। इसके साथ साथ कुछ साइड इफेक्ट्स आपके किस में आ जाएंगे, फीमेल्स में आ जाएंगे। फीमेल्स में, मादाओं में साइड इफेक्ट कैसे आएगा, मादा के अंदर साइड इफेक्ट कैसे आएगा, मादा के अंदर का साइड इफेक्ट आना होगा तो उसमें मैस्कुलाइजेशन, पुरुषत्व की भावनाएं आ जाएगी, पुरुषत्व जिसको हम लोग कहते हैं क्या है, मल्स, क्या जिसको हम लोग कह सकते हैं क्या, मैस्कुलाइजेशन जिसको कहते हैं, मैस्कुलाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। मूड स्विंग एंड डिप्रेशन, वो डिप्रेशन में रहने लगेगी, ठीक है, डिप्रेशन की शिकार हो जाएगी, डिप्रेशन में रहना, और मासिक चक्र अनियमित रूप से क्या होना, चलना, प्रॉपर वे में नहीं होगा, कमजोरी बनी रहेगी, कमजोरी आना, उसके साथ साथ एग्रेसिव हो जाना, उत्तेजित रहना, चिड़चिड़ापन होना,
आना, चिड़चिड़ापन आना आदि तरीके से क्या हो जाना जो है डीपिंग इन वॉइस, उनकी आवाज़ बदल जाना, ठीक है, और हेयर का ग्रोथ एक्सेसिव हो जाना इत्यादि तरीके से क्या हो जाती है, ये सारे प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ठीक, ये मादा में जितने सारे क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं इस टॉपिक्स के सबसे लास्ट कड़ी में, सबसे लास्ट पॉइंट पे, जिसको कहते क्या हैं, प्रिवेंशंस एंड कंट्रोल। ठीक है, इसको प्रिवेंट कैसे करेंगे, बचेंगे कैसे, इसका उपाय क्या है। ठीक है, प्रिवेंशन बचाव और उसका क्या है, कंट्रोल करना, कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कैसे इसको प्रिवेंट करेंगे, किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाएगा, कैसे इसको रोका जाएगा। ठीक है, साथियों के दबाव से बचना चाहिए हमेशा, कभी कभी ऐसे साथियों के साथ नहीं रहना चाहिए दबाव में आकर के आपको ड्रग्स खिलाएं और अल्कोहल का सेवन करने के लिए प्रेशर डालें। साथियों के दबाव से बचना चाहिए, साथियों के दबाव से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। डॉक्टर क्या करता है कि लाइफ में आपके शरीर का जो भी हिस्सा खराब होता है डॉक्टर उसे काट करके निकाल देता है। ठीक तरीके से आपके जीवन में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि आपको बेकार कर रहा है, आपको खराब कर रहा है, आपको अपने रास्ते से, अपने मंजिल से भटका रहा है, तो उसे अपने लाइफ में उसे बताइए कि अब मैं तुम्हारी इसी बुरी आदत की वजह से मैं तुम्हें अपने लाइफ से अलग कर दे रहा हूँ, अपने जीवन से उसको अलग करके निकाल दीजिए, तो आप तभी जो है अपने लाइफ में सक्सेस रहेंगे। बुरे लोगों की संगति छोड़ दीजिए। संगति का मतलब क्या होता, संग गति। जब आपकी संग गति, अच्छे लोगों के साथ रहने पे आपकी गति धीरे धीरे संग गति आपकी अच्छी हो जाएगी, और कुसंगति में रहने से आपकी संग गति कैसी होगी, गंदी हो जाएगी। ठीक है, तो ड्रग अल्कोहल एब्यूजर्स इत्यादि नशेड़ियों के साथ रहना छोड़ दें और साथियों के दबाव से बचना चाहिए। इसके साथ साथ जो है एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, शिक्षित समाज को जो है बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ साथ जो है सीकिंग हेल्प द पेरेंट्स एंड पीर, जो है किसी भी विषम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, विषम परिस्थितियों में परिवार इत्यादि का सहारा बने, क्या भैया, सहारा बने, जिससे वह व्यक्ति जो है इस प्रकार का आदि लेने से, टेंशन लेने से जो है बचाए। ठीक है, सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रकार के नशा मुक्ति कार्यक्रमों को बढ़ावा दें। नशा मुक्ति कार्यक्रमों को सरकार का सहयोग करें। सरकार का क्या करें, सहयोग करें, जिसकी वजह से जिससे आपकी क्या हो जाए, बॉडी में आपके जीवन में
बहुत सारे बदलाव आएंगे और समाज में आप कुछ अच्छा करेंगे। किसी को नशा मुक्ति की तरफ से ले जाएंगे, किसी की परिवार बचेगा, किसी की लाइफ सुधरेगी, किसी का घर उजड़ने से बचेगा, जो कि एक बड़ा ही नेक और बड़ा ही पुण्य कार्य है। इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है फिनिश्ड। नेक्स्ट चैप्टर में हम आपके लिए लेके प्रेजेंट होंगे एक प्यारा सा नया लेक्चर, जो कि आपका अगला चैप्टर होगा। तब तक के लिए हमारे अतुल सेकेंडरी परिवार को लगातार अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें और प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।